कहानी के शुरू में हम एक लेडी को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए उसकी मदर उसे हॉस्पिटल ले आती है। रात का वक्त था और बारिश हो रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं थे, मगर वहाँ पर एक नर्स थी जो उस लेडी की डिलीवरी करवाती है। मगर बच्चा पैदा होने के बाद सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। वो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगा। बच्चे की मदर ये देख बहुत खुश हो जाती है, मगर उस लेडी की मदर को पता चल चुका था कि ये बच्चा एक एब्नॉर्मल इंसान है, इसीलिए वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं। नर्स उन्हें बहुत रोकती है, मगर वो लोग नहीं रुके। घर आने के बाद लेडी का मदर उसे इस बच्चे के बाप के बारे में पूछती है, मगर उस लेडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी मदर इस बात को राज रखने को उसे बोलती है, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल नहीं था और अगर सबको इस बारे में पता चला तो उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता। फिर वो लोग उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर का अजीब हरकत धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, इसीलिए उसका नानी बच्चे के गद्दी में बेल्ट लगवाती है और छज्जे में भी गद्दा लगवा देती है। वक्त के साथ ऑस्कर बड़ा होता गया। उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि उसके मदर को डर था अगर वो बाहर गया तो कहीं वो हवा में उड़ ना जाए। ऑस्कर घर में बैठे बैठे टीवी में कार्टून देखता रहता था और अपने आप को हीरो समझता था। उसे हमेशा बाहर जाने का मन था। बाहर के लोगों को देख कई बार वो खिड़की से कूदने की कोशिश करता था, मगर उसका नानी उसे नहीं जाने देती। एक दिन उसके मदर नानी से झगड़ा करके उसे बाहर स्कूल में भेजती है। उसके जैकेट में भारी पत्थर डाल के उसको स्कूल भेजती है और उसे इस बात को राज रखने को बोलती है। फिर एक दिन ऑस्कर का एक लड़की के साथ टक्कर हो गया तो उस लड़की के सामान नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़की उसे डांटती है और उसे बोतल पकड़कर उसके पीछे आने को बोलती है। ऑस्कर उसे हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। वो अपने जैकेट से दोनों पत्थर निकालकर फेंक देता है, मगर जब वो लड़की उसके हाथों से पानी के बोतल ले लेती है, वो हवा में उड़ने लगता है, जिसे देख लड़की डर जाती है। मगर वो अपना एक वजनदार बैग उसे हेल्प करने के लिए पकड़ा देती है, तभी वो नीचे आता है। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ ऑस्कर के घर में सब परेशान थे, क्योंकि ऑस्कर के आने में बहुत देर हो गई थी। फिर ऑस्कर घर में आकर सब कुछ इंसिडेंट मदर को बताता है, जिसे सुन ऑस्कर के मदर डर जाती है और उसे बाहर नहीं छोड़ती। ऑस्कर को उस लड़की के साथ भी मिलने नहीं देती जिसके साथ उसके साथ दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को ऑस्कर के मदर और नानी के ऊपर शक होता है, तो अगले दिन उनके घर पुलिस आ जाती है, जिससे परेशान होकर ऑस्कर के फैमिली उस घर को छोड़ के बहुत दूर एक सुनसान इलाके में रहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कई साल बाद ऑस्कर बड़ा हो गया था। उसके मदर भी बूढ़ी हो चुकी थी और उसके नानी का डेथ हो चुका था। वो पहले जैसे ही घर में छिपा रहता था। उसके मदर उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर उसके मन में अभी भी बहुत सी इच्छाएं थी। तभी वो टीवी में एक शो में जाता है जहां लोगों के टैलेंट दिखाए जा रहे थे, और उस शो में ऑस्कर बहुत फेमस हो जाता है, जिसके बाद उसको एक और शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर ऑस्कर बहुत सारे शो करता है, जिससे वो एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और बाद में उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। मगर समय के साथ ऑस्कर को ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता और वो सबको छोड़ एक अलग शहर में एक अलग हुलिये के साथ रहने लगा, जहां उसको अपने पुरानी दोस्त मिलती है, जिसका बैग वो अभी तक रखा था। शुरू में उन दोनों में उतना अच्छा मिलाव नहीं था, मगर धीरे धीरे उनमें प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर लिया। इसी के साथ कहानी की एंड होती है।